Today we will see about classification of मोलुस्का। ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन मोलुस्का इज क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। मेजर क्लासेस ऐसे कहेंगे 7 है। ठीक है, ऑप्लैकोफोरा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे इट इज क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस। ठीक है, कौन कौन सा 7 क्लासेस है आपका लिखा हुआ है। मोनोप्लैकोफोरा, ठीक है, ऑप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैफोपोडा, ठीक है, नेक्स्ट इज गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, इसके बाद फिर है टेलेसोपोडा, ठीक है, और फिर लास्ट में है सिफेलोपोडा। ठीक है, तो ये 7 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ शेल। ठीक है, इसमें शेल कैसा है उस बेसिस पर किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं दैट इज मोनोप्लैकोफोरा। इसमें से एक नाम याद रखिएगा, पॉलीप्लैकोफोरा का एक और नाम है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज एम्फीन्यूरा। क्या कहते हैं इसको? दिस क्लास इज ऑल्सो नोन एज AMPHI, एम्फी NEURA, एम्फीन्यूरा भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह पेलिसेपोडा जो है इसी का और नाम एक है बाइवल्विया, BIVALVIA, और इसी को लैमेली ब्रैंकियाटा भी कहते हैं, ब्रैंकियाटा। ठीक है, तो लैमेली BRANCHIATA। ठीक है, तो पेलिसेपोडा इज ऑल्सो नोन एज, तो याद रखेंगे पॉलीप्लैकोफोरा का एम्फीन्यूरा भी कहते हैं। ठीक है, AMPHI NEURA, इसको बाइवल्विया, BIVALVIA और लैमेली ब्रैंकियाटा। ठीक है, क्या कहते हैं? लैमेली ब्रैंकियाटा, LAMELLI, इसको ठीक से कर ले, लैमेली ब्रैंकियाटा। ठीक है, तो इसको दिस बाइवल्विया जो है इसको लैमेली ब्रैंकियाटा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दे LAMELLI, लैमेली BRANCHIATA। ठीक है, तो लैमेली ब्रैंकियाटा। ठीक है, ये उसी तरह यहां पर देखेंगे सिफेलोपोडा। ठीक है, इसको एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइफोनोपोडा, SIPHONOPODA। क्या कहते हैं इसको? साइफोनोपोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें साइफोनोपोडा इसलिए कहते हैं कि जो फुट है वो मॉडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है साइफन। ठीक है, इसीलिए साइफोनोपोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं मेनली, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं दैट इज हैबिटेट। फर्स्ट क्या है? हैबिटेट। ठीक है, तो इनका हैबिटेट फर्स्ट देख रहे हैं, तो हैबिटेट देखेंगे तो फर्स्ट हैबिटेट, तो यहां से देखते हैं फर्स्ट इज हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट देखेंगे तो ये सभी के सभी मराइन होते हैं। ठीक है, मराइन वाटर में। ऑप्लैकोफोरा ये भी मराइन वाटर में, पॉलीप्लैकोफोरा ये भी मराइन वाटर में, ये देखेंगे ये भी मराइन वाटर में। ठीक है, तो ये लगभग देख रहे हैं कि सभी के सभी ये मराइन वाटर में है। दिस इज मराइन। ठीक है, ये मराइन। ठीक है, ये भी MARINE, मरीन वाटर। ठीक है, मतलब सी वाटर में पाए जाएंगे। लेकिन गैस्ट्रोपोडा जो है बताए थे दोनों, तो ये क्या हो गया? एक्वेटिक कहेंगे, मराइन नहीं, क्योंकि ये क्या होगा? ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मराइन वाटर दोनों, इसीलिए एक्वेटिक। ठीक है, एंड ये टेरेस्ट्रियल भी, यही एक ऐसा बताए थे टेरेस्ट्रियल जो कि मॉइस्ट सॉइल लैंड पर पाया जाता है, तो गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं मराइन 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 मराइन, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। पेलिसेपोडा जो है ये क्या होगा? इट इज एक्वेटिक। कहने का मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन भी। ठीक है, तो ये एक्वेटिक। उसी तरह ये देख रहे हैं तो ये मराइन। ठीक है, तो ये कैसा होता है? तो इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन सी वाटर। तो ये कैसा है? ये मराइन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी मराइन है।
ठीक है, दिस ऑल आर मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन। अगर कहेंगे क्या है मराइन, एक्सेप्ट ये देखिए कहां पर, ये दोनों, तो ये क्या है एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल फॉर्म इज ओनली प्रेजेंट इन गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड जो देख रहे हैं, अब हम क्या देखेंगे, शेल। सेकेंड जो देखेंगे क्या है, शेल। ठीक है, तो सेल इसमें देख रहे हैं सेकेंड। ठीक है, तो शेल जो देखेंगे, ठीक है, वो कैसा होगा, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ शेल किया गया है इसको, शेल। ठीक है, तो शेल देखेंगे, नाम से लग रहा है, आप देखिए, ठीक है, नाम से लग रहा है मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है, क्या लिखा है, मोनो। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल, और प्लैको मतलब प्लैक्स मतलब प्लेट, और फोरा मतलब बियरिंग। ठीक है, तो इसमें शेल जो है वो क्या का बना होगा, शेल इज मेड अप ऑफ सिंगल। तो शेल देख लेते पहले, सभी में होगा कि नहीं होगा, उसी बेसिस पर। तो इसमें हम देखेंगे शेल होगा। ठीक है, इसमें अप्लैकोफोरा में शेल नहीं होगा। ठीक है, पॉलीप्लैकोफोरा में शेल हो भी सकता है, ज्यादातर होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। ठीक है, एब्सेंट। स्कैफोपोडा में शेल होगा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा में शेल होगा। ठीक है, पेलिसोपोडा में सेल होगा। ठीक है, इसमें सेल होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो शेल इज एब्सेंट इन सीफेलोपोडा। ठीक है, तो इन सब में देख रहे हैं, इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां देखते हैं शेल, तो ये शेल कैसा होगा देखने से, इट इज मेड अप ऑफ क्या, शेल इज मेड अप ऑफ सिंगल प्लेट्स के बने हैं। ठीक है, और ये सिंगल प्लेट के बने हैं, तो सिंगल प्लेट के बने हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल प्लेट। ठीक है, और यहां पर जो शेल देखेंगे यहां पर है, लेकिन ये क्या होता है, 8 प्लेट के बने होते हैं। ठीक है, कैसा, 8 प्लेट। तो ये 8 प्लेट कहां पर होंगे, डॉर्सल साइड में। तो इट इज मेड अप ऑफ 8 डॉर्सल प्लेट्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, प्लैकोफोरा में एक स्ट्रक्चर अभी हम एग्जांपल देखेंगे, काइटोन, CHITON। ठीक है, इसका बुक में स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें 8 प्लेट बना होगा। तो याद रखेंगे 8 डॉर्सल प्लेट। तो ये क्या कहेंगे, यूनिवैलेंट की मल्टीवैलेंट, तो ये मल्टीवैलेंट होते हैं, मतलब कि मल्टीवल्व। वल्व कितने होते हैं, मल्टीवल्व है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीवल्व। ठीक है, और ये क्या होगा, यूनिवल्व के बने होते हैं। तो सिंगल प्लेट है, इसको क्या कहेंगे, यूनिवल्व। UNIVLVED कर सकते हैं आप, यूनिवर्ल्ड। ठीक है, लेकिन यूनिवर्ल्ड जो है आगे भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर ये सिंगल प्लेट, ये याद रखिएगा, सिंगल जब भी यूनिवर्ल्ड, ये कैसा होगा, ये ध्यान देना है, डोम शेप्ड होगा। तो अभी यूनिवर्ल्ड छोड़ देते हैं। तो इसमें शेल सिंगल प्लेट का बना है, और ये कैसा होगा, डोम शेप्ड होगा। ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, इसमें 8 डॉर्सल प्लेट्स होंगे, मल्टीवर्ल्ड। ठीक है, यहां पर देखेंगे स्कैफोपोडा। ठीक है, तो स्कैफोपोडा में होगा, ठीक है, इसमें तो स्कैफोपोडा में होगा, कैसा होगा, ट्यूब जैसा होगा, हाथी का दांत होता है ना उस तरह। ठीक है, ट्यूबुलर कॉमा ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो ये ट्यूबुलर होता है, जो कि दोनों एंड में खुला होगा। ठीक है, कैसा, यहां देखिए इस तरह से, यहां हाथी का दांत है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, इस तरह से। ठीक है, एनिमल जो देखते हैं ना, इस तरह एनिमल ऐसे अंदर होता है, इसके अंदर। ठीक है, तो ये एलिफेंट का दांत जैसा होता है ना। तो इसमें एक एग्जांपल हम देखेंगे, कौन सा हो जाएगा एग्जांपल, तो एग्जांपल हो जाएगा इसमें एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं इसको, डेंटेलियम। ठीक है, ये हो गया ट्यूबुलर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूबुलर के बाद, तो ये कैसा होगा, इसमें ट्यूब जैसा होगा, ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रोपोडा है, तो गैस्ट्रोपोडा में क्या होगा, स्नेल होता है। तो स्नेल कैसा देखते हैं, इस तरह ऐसे होता है, नहीं इस तरह का, इसी तरह का, तो ऐसे देखते हैं स्नेल। तो ये ऐसे होता है ना, स्पाइरली कॉइल्ड। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये स्पाइरली कॉइल्ड, ये स्पाइरली कॉइल्ड सेल होगा। ठीक है, एक ही, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्ल्ड। क्या कहेंगे, यूनिवर्ल्ड। ये मल्टीवर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड है, यूनिवर्ल्ड है। ठीक है, ये भी यूनिवर्ल्ड है, लेकिन ये कैसा है, इसको भी आप कह सकते हैं क्या, ये सिंगल प्लेट स्पाइरली डोम शेप्ड है, वहां पर कैसा है, ये डोम शेप्ड है,
और ये कैसा है, एक ही स्पाइरली कॉइल्ड है, बस अंतर ये। तो एक्चुअली में यूनिबॉन्ड ये भी है, आप कह सकते हैं इट इज ऑल्सो यूनिबॉन्ड, बट इट इज डोम सेपेड, यहाँ स्पाइरली कॉइल्ड। आपसे पूछेगा यूनिबॉन्ड कहाँ है, तो आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, बस इसमें सिर्फ याद रखना है कि डोम सेप्ड होगा। कहां पर, इसमें स्पाइरली कॉइल्ड होगा यहाँ। ठीक है, पेलिसेपोडा में क्या होता है, ठीक है, तो पेलिसेपोडा में क्या होता है कि दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट ऐसे, तो कह सकते हैं कि इस तरह से, ये मान लीजिए कि ये हाथ है, ये एक प्लेट हुआ ऐसे, एक शेल ऐसे, दो शेल ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे है शेल, ये ऐसे शेल है, दो प्लेट, एक शेल ये है और एक शेल ये, और ये ऐसे, एक शेल ये है, एक शेल ये। ठीक है, ऐसे, तो ये जुड़े कहां पर है मेनली, ये दोनों जुड़े हुए हिंज्ड हैं, जो कि मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये क्या क्या होगा, इसमें शेल इसमें होगा, और इसमें शेल जो होगा क्या हो गया, दो वल्व होंगे, 2 वल्व। ठीक है, और ये मूवेबली, ठीक है, मूवेबली कैसा होगा, हिंज्ड होते हैं, सटे होते हैं। ठीक है, मूवेबली हिंज्ड एट एंड्स। ठीक है, तो ये हिंज होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो है ना, तो यूनिबॉन्ड जिस तरह है, तो इसको क्या कहेंगे, बाई बल्ब। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें सिंगल प्लेट है, 8 डॉर्सल प्लेट, मल्टी वल्व, ट्यूबुलर, स्पाइरली कॉइल्ड, इसमें कैसा है, 2 वल्व है। ठीक है, जो कि 2 प्लेट्स कह सकते हैं, 2 प्लेट्स कह सकते हैं, 2 प्लेट्स, और वल्व कह सकते हैं, ये बाई वल्व है ना, तो इसीलिए वल्व ही ज्यादा बेटर है, तो 2 वल्व्स के बने होते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों वल्व क्या होते हैं, मूवेबली हिंज्ड होते हैं, कहां पर, ऊपर की ओर, डॉर्सली। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाई वल्व, तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसको, बाई वल्विया कहते हैं इसीलिए क्लास को। ठीक है, तो ये बाई वल्विया। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें देखते हैं, तो इसमें तो देखें कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होता है कुछ में, जैसे कि कुछ एग्जांपल, ऑक्टोपस, OCTOPUS। ठीक है, ऑक्टोपस में नहीं होता है। ठीक है, ऑक्टोपस कितने आर्म्स होते हैं इसमें, 8 आर्म्स, उसमें नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह यहां पर बताएंगे, ये ऑक्टोपस हो गया, इसमें जो शेल देखेंगे, ठीक है, तो इसमें शेल क्या हो सकता है कि इसमें कहते हैं कि एक्सटर्नल भी हो सकते हैं शेल, बाहर की ओर, और इंटरनल भी हो सकते हैं। तो शेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, और सब में तो बाहर ही है ना शेल, लेकिन इसमें क्या है, शेल एक कह सकते हैं कि अंदर की ओर भी शेल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल शेल पूछेगा कहां पर होता है, तो एक नौटिलस, NAUTILUS, एनिमल का नाम क्या है, नौटिलस, तो उसमें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, और उस एक्सटर्नल सेल को फोम कहते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, बस एक्सटर्नल सेल इज प्रेजेंट इन नौटिलस। इंटरनल कहां पर होगा, तो इंटरनल जो होता है, ये याद रखना है, सीपिया, SEPIA, सीपिया। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सीपिया को कटल फिश कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसमें, सीपिया में। एक और याद रखेंगे, लोलिगो, LOLIGO, लोलिगो। तो सीपिया और लोलिगो में कैसा सेल होता है, इंटरनल सेल इज प्रेजेंट। तो पूछ देगा इंटरनल सेल इज प्रेजेंट इन, कहां पर, विच सिफेलोपोड, तो याद रखना है सीपिया, कटल फिश और लोलिगो। इसको स्क्विड कहते हैं, आगे लिखवा देंगे, और सी एरो। ठीक है, स्क्विड और सी एरो, नोटिलस, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें सेल ऐसा हो सकता है। थर्ड इज फुट। तो तीसरा हम क्या देख रहे हैं, तीसरा देख ले रहे हैं, फुट का देख ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड इज फुट। तो थर्ड एग्जांपल है फुट। ठीक है, तो फुट होगा, तो देखते हैं फुट। तो फुट इसमें होगा। ठीक है, इसमें फुट होगा। इसमें कह सकते हैं रिड्यूस्ड और एब्सेंट भी हो सकते हैं। इसमें रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ठीक है, रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें रिड्यूस्ड एब्सेंट, इसमें भी रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ठीक है, रिड्यूस्ड एब्सेंट। ठीक है, ये इनमें, ठीक है, इनमें होगा, तो इसमें ट्यूबुलर होगा, कैसा होगा, ये लीजिए, इस तरह का,
ठीक है, ट्यूब जैसा, हाथी के दांत जैसा ये बना दिया ऊपर। अब देखिए इसमें एब्सेंट, इसमें फुट होगा, इसमें फुट होगा, इसमें फुट होगा, इसमें फुट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, बताए थे शुरू के लेक्चर में, फुट का मॉडिफिकेशन होता है, फुट आर मॉडिफाइड, ठीक है। तो फुट का मॉडिफाइड जो है ना वो मॉडिफिकेशन है। तो इसमें फुट जो है ना मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, कॉनिकल। तो इसमें फुट मॉडिफाई होके शुरू में हम बता चुके हैं। तो किस में कॉनिकल होता है ये सब आप याद रख सकते हैं, इसमें कॉनिकल, ठीक है। इसमें फुट मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, दैट इज गैस्ट्रोपोडा, तो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कैसा बनाएगा, पेलिसेपोडा है, ठीक है। तो डिगिंग के लिए कैसा था, प्लाउ, प्लाउ मतलब हल होता है ना, हल उसे डिग करते हैं तो उसी के लिए प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कैसा होगा, लॉन्ग आर्म्स, तो इसमें आर्म्स, ठीक है। तो इसमें फुट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म आर्म्स। तो आपको ये याद रखना है कि आर्म्स जो है वो मॉडिफिकेशन किसका है, फुट का है, ठीक है। और इसमें भी देखेंगे कैसा होता है, फ्लैट, ठीक है। ये फुट का मॉडिफिकेशन है। अब ये पूछ देगा आर्म्स है, ठीक है। आर्म्स कितने होते हैं ऑक्टोपस में, जल्दी बताइए। तो ऑक्टोपस में आर्म्स कितने होते हैं, 8, 10 आर्म्स भी होते हैं कुछ सिफेलोपोड में। तो याद रखना होगा 8 किसमें होगा, OCTOPUS, ऑक्टोपस में, ठीक है। 10 आर्म्स किसमें होगा, तो ऊपर जो देख रहे हैं ना सीपिया और लोलिगो, दोनों के दोनों में क्या होगा, सीपिया और लोलिगो दोनों में देखेंगे 10 आर्म्स। तो 10 आर्म्स कितने हो सकते हैं, 8 और 10। तो 8 कहां पर होंगे, ऑक्टोपस में। इसके बाद सीपिया में अगर देखेंगे, ठीक है, और LOLIGO लोलिगो में देखेंगे कितने आर्म्स होते हैं, 10 आर्म्स, ठीक है। तो याद रखेंगे इट में हैव 8 और 10 आर्म्स। तो अगर 8 आर्म्स है तो क्या कर सकते हैं, ऑक्टोपोडा कह सकते हैं ना, ऑक्टोपोडा। और 10 आर्म्स इसी में होगा तो क्या कहेंगे, डेकापोडा कहेंगे। तो डेकापोडा सिफेलोपोड का नाम बताइए, सीपिया, पेटलफिश, लोलिगो, ठीक है। ये आर्म्स। अब ये आर्म्स था, तो आर्म्स का फंक्शन क्या के लिए था, फॉर स्विमिंग, लिखा चुके हैं। प्लाउ है तो क्या के लिए था, ये डिगिंग, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैट क्या के लिए होगा, तो ये क्रीपिंग के लिए, क्रीपिंग सब बता चुके हैं पहले। और क्रॉलिंग, कॉनिकल है तो ये क्या के लिए होगा, बरोइंग, ठीक है, बरोइंग। तो नीचे मिट्टी में घुसने के लिए, सैंड वगैरह में घुसना है तो उसके लिए बरो करके कॉनिकल होता है इसमें, ठीक है। इसमें होता नहीं है, रिड्यूस होता है, इसमें फ्लैट है। तो फ्लैट है तो क्या के लिए करेगा, ये क्रॉलिंग और क्रीपिंग, ठीक है। तो ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग, तो ये फुट का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें कॉनिकल फुट कह सकते होता है, इसमें फ्लैट फुट होता है, इसमें प्लग फुट होता है, इसमें आर्म्स फुट होता है, ठीक है, प्लग शेप्ड फुट, ठीक है। तो ये हो गया फुट। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे, हेड, रेडुला वगैरह सब देख रहे हैं। फोर्थ इज हेड, हेड, हाँ बताएंगे हेड, हेड बताए थे, सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, नहीं होगा। तो हेड इज एब्सेंट इन स्कैफोपोडा एंड किसमें बताए थे, पेलिसेपोडा। इन दोनों में हेड नहीं होते हैं, लिखा होगा ना ये। तो हेड कहाँ है, इन दोनों में एब्सेंट। तो सभी जगह है, यहां पर क्या है, एब्सेंट, यहां पर क्या है, एब्सेंट। थ्योरी में लिखवाए थे, तो ये याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडुला, फिफ्थ, RADULA। रेडुला क्या है, रेडुला ऑर्गेन ऑफ मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन ऑर्गेन, मैस्टिकेशन ऑर्गन मतलब चबाने के लिए, ग्राइंडिंग ऑर्गन। तो रेडुला देखिए सभी में है, इसमें भी 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 है, कहां नहीं था। रेडुला इज एब्सेंट इन कहां पर, पेलिसापोडा और बाइबल्बिया, याद रखेंगे। रेडुला यहां नहीं होता है, ठीक है, इट इज एब्सेंट, ठीक है। मैस्टिकेशन ऑर्गन, ठीक है। तो हेड के बाद रेडुला। अब रेडुला के बाद हम क्या देखेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन वगैरह देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अब बताएंगे रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन देखेंगे, बताए थे एक्वेटिक फॉर्म्स है तो सब में गिल्स और टेनिडिया। ये लीजिए गिल्स, 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 गिल्स क्या है, क्या होगा, चलो मैराइन है ना, तो मैराइन में क्या होगा, गिल्स। ठीक है, अब यहां देखिए एक्वेटिक भी है टेरेस्ट्रियल भी है, तो ये गिल्स तो होगा ही होगा। ठीक है, और क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल है तो पल्मोनरी सैक और लंग्स। ठीक है, तो ये गिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और गिल्स क्या होगा, इसी को टेनिडिया भी कह सकते हैं, CTENIDIA टेनिडिया। ठीक है, गिल्स टेनिडिया, और पल्मोनरी सैक जिसको कि क्या कहेंगे, लंग्स भी कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों से हो रहा है। ठीक है, यहां जाइए, ये क्या है, एक्वेटिक है ना, तो ये क्या होगा, यहां पर मेनली गिल्स होते हैं। टेनिडिया, टेनिडिया इसलिए लिखे हैं कि इसमें कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये गिल्स जो है ना यहाँ पर, ये एक स्पेशल याद रखिए, डब्लू शेप बना लेता है गिल्स, डब्लू शेप का गिल्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं डब्लू शेप गिल्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो ये गिल्स है, गिल्स है, गिल्स, एंड दिस गिल्स acquires which shape, that is टेनिडिया। तो ऊपर लिखें यहाँ गिल्स कैसा शेप होगा, यहाँ लिख देना डब्लू शेप अक्वायर कर लेता है, डब्लू शेप हो जाता है। ठीक है, और ये डब्लू शेप क्यों होता है, तो ये गिल्स जो है ना मेनली ये फिल्टर फीडर कहलाते हैं। पहले से पोडा क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर। कोई भी खाना आता है ना मेंटल कैविटी में, तो ये छन के जाता है, तो गिल्स डब्लू शेप बना दे ताकि छन के चला जाए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर, जो छान के खाना को खाता है, दैट इज पेलिसेपोडा, इसी में। ठीक है, गिल्स। यहां पर देखेंगे क्या है, ये मराइन है ना, तो मराइन है तो क्या हो जाएगा, गिल्स। ठीक है, और यहां पर टेनिडिया के फॉर्म में भी होते हैं। तो मेनली हम एक लाइन में कहेंगे सभी में गिल्स हैं। ठीक है, सभी में गिल्स है एक्सेप्ट टेरेस्ट्रियल यही है, तो इसी में एक पल्मोनरी सैक है। ठीक है, तो दिस इज गिल्स, ऊपर कर दें इसको, और ये पल्मोनरी सैक, तो ये हो गया गिल्स और टेनिडिया। ठीक है, टेनिडिया एंड पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, लंग्स। ठीक है, इसमें ये हो गया रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के बाद देख ले इंक ग्लैंड वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 7 इंक ग्लैंड, इंक ग्लैंड है, तो इंक ग्लैंड एक्चुअली में, ठीक है, और एक साइफन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इंक ग्लैंड, तो इंक ग्लैंड क्या के लिए होता है, ठीक है, तो ये डिफेंस के लिए है कि स्मोक का, स्मोक स्क्रीन, लिख दे रहे हैं स्मोक स्क्रीन, इधर लिख दे इंक ग्लैंड, वी कैन से स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन। ठीक है, एंड फॉर क्या के लिए, डिफेंस, डिफेंस के लिए। ठीक है, एक स्मोक का स्क्रीन, जैसे क्या होता है कि कोई भी प्रेडेटर आया, ठीक है, तो स्मोक का स्क्रीन बना देता है, इंक जैसा निकलता है स्ट्रक्चर, और वो पूरे पानी को क्या करेगा, पूरे पानी में इंक जैसा फैल जाएगा, तो जो प्रेडेटर उसको खाने आएगा क्या होगा, बच जाएगा उससे डिफेंस के लिए। तो स्मोक स्क्रीन बनाते हैं इंक निकाल के। ठीक है, फॉर क्या के लिए, फॉर डिफेंस। ठीक है, फॉर डिफेंस। ठीक है, तो इंक ग्लैंड क्या है, एक स्मोक का स्क्रीन बनाता है फॉर डिफेंस। ठीक है, ये और देखते हैं इसी में क्या हो गया, एंड एक और देखेंगे पॉइंट, साइफन कहते हैं। तो साइफन किसमें होगा, ये तो बताया साइफन, एक स्ट्रक्चर फूड इज मॉडिफाइड टू फॉर्म साइफन, और इसी को कहते हैं इनहेलेंट नहीं, एक्सहेलेंट पोर कहते हैं, एक्सेलेंट पोर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इंक ग्लैंड एंड साइफन और एक्सेलेंट पोर। ठीक है, साइफन और एक्सेलेंट पोर दोनों एक ही पॉइंट में दिए हैं। तो ये देखेंगे ये दोनों का दोनों चीज, इंक ग्लैंड और एक्सेलेंट पोर। ठीक है, ये क्या होगा, अब देखिए इंक ग्लैंड है तो इंक भरा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे प्रीडेटर को देखते हैं इंक निकालेंगे, स्मोक स्क्रीन बन गया, उससे कैमोफ्लेज शो करता है कौन, वही सिफेलोपोडा। तो ये देखेंगे इंक ग्लैंड चाहे दोनों है, तो इसमें नहीं होगा, 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 सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोपोडा। ठीक है, इंक ग्लैंड डिफेंस के लिए। उसी तरह साइफन, यहां पर क्या लिखे हैं, साइफन एक्सेलेंट पोर। होता क्या है, मेंटल कैविटी में 2 पोर होते हैं, इनहेलेंट के लिए भी होते हैं, पानी जाने के लिए जो भी, और एक्सेलेंट निकलने के लिए भी। ठीक है,
तो वो अगर देखेंगे ऑक्टोपस वगैरह चाहे सीपिया लोनिगो ये सब देखेंगे तो ऐसे चलते हैं, वो पहले पीछे आते हैं फिर आगे, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आते हैं ना, मतलब कि जेट जो होता है ना, जेट प्रोपोल्शन, जेट की तरह, तो आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्टली मूव बैकवर्ड एंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जेट प्रोपोर्शनल मूवमेंट किसके चलते होता है, ये साइफोन और एक्सेलेंट पोर, ठीक है। तो दिस साइफोन और एक्सेलेंट पोर क्या करता है, इट कॉजेस जेट PROPULSION प्रोपोल्शन लोकोमोशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, साइफन इसमें डेवलप है ना, सिर्फ इसमें, ठीक है। ये हो गया। एक और देख लेते हैं, दैट इज 7 है, 8 लास्ट। तो 8th पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th एंड दिस इज 8th। 7th में 2 पॉइंट देखे थे, ठीक है। तो 8th में देखेंगे दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ही हो गया 8th, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, आप खुद बताएं डेवलपमेंट में, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि बताए थे थ्योरी में कि डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज होगा लेकिन कुछ में नहीं होता, ऑक्टोपस में लार्वा नहीं होता है, उनमें लार्वा मेनली नहीं होगा, डायरेक्ट है। तो यहां पर डेवलपमेंट कैसा हो गया, दैट इज सभी में इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा होगा, इसमें लार्वा होगा, इसमें लार्वा होगा, ठीक है, इसमें लार्वा इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट, ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट। तो यही एक याद रखना है, डायरेक्ट है मतलब कि नो लार्वा, ठीक है, इसमें कोई लार्वा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 8 पॉइंट क्या क्या था, एक हैबिटेट फर्स्ट, फिर से रेफरेंस कर दें ये सब। सेकेंड इज सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल देखिए इसमें भी यूनिवर्ड कर सकते हैं, ये भी यूनिवर्ड, ठीक है। तो ये बस याद रखना है, डोम सेपेड है वो स्पाइरलिकॉइड, ठीक है, मल्टीवर्ड यूनिवर्ड, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। इसके बाद फुट का मॉडिफाई करके क्या बना दिया, बहुत सारा चीज फॉर डिफरेंट फंक्शन। हेड किसमें होगा किसमें नहीं होगा बता चुके सब थ्योरी में, फिर भी रेडुला, इसके बाद रेस्पिरेशन ऑर्गन, फिर इंक ग्लैंड के बाद साइफन, प्रेजेंट किसमें है, एक्सेलेंट पोर, दैट इज नोन एज एक्सेलेंट पोर। जो बनता है ना फुट का मॉडिफाइड, फुट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म एक्सेलेंट पोर, जो है उसका मॉडिफाई हो गया साइफन बना देता है, उससे निकलता है एक्सेलेंट, इनहेरेंट नहीं। इट कॉजेज जेट प्रोपोर्शन मेथड ऑफ लोकोमोशन। और डेवलपमेंट लास्ट में ये, तो अंतर जो है थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल डिफरेंस अबाउट दिस, ठीक है। तो नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स हर एक क्लास का लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा बाइफरकेशन कैसे कैसे, ठीक है। मोनोप्लाकोफोरा, ठीक है। तो मोनोप्लाकोफोरा में याद रखना है, ठीक है, कि इसमें जो एग्जांपल्स है दैट इज नियोपिलिना, NEOPILINA, क्या कहते हैं इसको, नियोपिलिना, ठीक है। तो नियोपिलिना बताए थे कि इट इज द ओनली मोलस्का विच इज सेगमेंटेड, ठीक है। तो ये नियोपिलिना क्या है याद रखना है, इट इज द लिविंग फॉसिल, ये लिविंग फॉसिल है, सिंगल प्लेट्स होता था, ठीक है। और दूसरा नियोपिलिना जो है कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, किसका, कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, किसके बीच में, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, कौन कौन सा, तो ये मोलस्का में है ना, ये मोलस्का में है, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा, तो एनेलिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक है, याद रखेंगे, ठीक है। क्यों है ये मोलस्का में क्यों रखा गया है, एनेलिडा में क्यों क्या कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा का, एनेलिडा का कनेक्टिंग लिंक है कि ये क्या है, ये एनेलिडा का क्या कैरेक्टर है, कि ये कैरेक्टर है कि ये सेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो सेगमेंट है, ठीक है, तो सेगमेंटेशन है, सेगमेंट प्रेजेंट, तो सेगमेंटेशन SEGMENTATION सेगमेंटेशन है, ठीक है। ये है एनेलिडा में था ना सेगमेंटेड वर्म्स, तो ये भी सेगमेंट होता है, तो इसीलिए कहा गया है एनेलिडा, ठीक है। मोलस्का का क्या है, मतलब क्या है, सॉफ्ट बॉडीड है, ठीक है, ये सब इसीलिए क्या है, दोनों का कैरेक्टर है। ऊपर से एनेलिडा का यहाँ देखिए मोलस्का में, ठीक है,
जो लार्वा एक देखे थे ट्रोकोफोर होता है लार्वा, एनेलिडा में भी ट्रोकोफोर लार्वा था, ठीक है। तो ये देखिए सेगमेंटेशन है और ट्रोकोफोर लार्वा जो था एनेलिडा का था उसी का दोनों का देख रहे हैं। तो इसीलिए अगर पूछेगा मोलुस्का किससे है, आर्थ्रोपोडा से एनेलिडा, तो कंसीडर किया गया है मोलुस्का अरोज फ्रॉम एनेलिडा, क्योंकि यही एक कनेक्टिंग लिंक है नियोपिलिना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको लिविंग फॉसिल भी मानते हैं, मतलब कि आज क्या है, आज भी है प्रेजेंट बट विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, ठीक है। इसके बाद अप्लैकोफोरा, तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा, ठीक है। तो इसमें जो है इसको याद रखेंगे, दैट इज नोन एज नियोमीनिया कहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं नियोमीनिया, ठीक है। ये टिक कर देना है गोल, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये दो याद रखना है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, और दूसरा लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो नियोपिलिना, दूसरा नियोमीनिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीप्लैकोफोरा, ठीक है। तो पॉलीप्लैकोफोरा में जो एग्जांपल आपको याद रखना है, काइटन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, काइटन और कीटोप्ल्यूरा, क्या कहते हैं, काइटन और कीटोप्ल्यूरा, ठीक है। इसको कहते हैं सी माइका कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सी माइका, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसका बॉडी देखेंगे तो बता चुके हैं, इसका बॉडी भी देखेंगे तो क्या होगा, इसके बॉडी पर देखेंगे कितने होगा, 8 प्लेट्स होंगे, क्योंकि काइटन प्लेट बताए थे ना, 1 2 3 इस तरह के 4 5 6 7 8 इस तरह के 8 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए मल्टीवल्व होते हैं, इसीलिए पॉलीप्लैकोफोरा, ठीक है। बोलो मतलब ये, पॉली मतलब ये, और मतलब नहीं, प्लैकोफोरा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद स्कैफोपोडा, ठीक है। तो स्कैफोपोडा में एग्जांपल एक ही याद रखेंगे, एक ही एग्जांपल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कैफोपोडा में डेंटेलियम, DENTALLIUM, डेंटेलियम, डेंटेलियम मतलब डेंटल, डेंटल से मतलब क्या हुआ, टूथ से रिलेटेड है, तो एलिफेंट के दांत की तरह होता है ना, तो डेंटेलियम, इसको कहते हैं एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं, चाहे टस्क सेल और टूथ सेल भी कहते हैं, सेल CLL नहीं, शेल SHELL, ठीक है। तो एलिफेंट टस्क सेल कहिए चाहे केवल टूथ सेल, ठीक है। तो डेंटेलियम याद रखेंगे, ठीक है। ये एनिमल कैसा होगा हम बता ही चुके थे, एनिमल कैसा होगा, इसमें ओपन एट बोथ एंड्स इस तरह होंगे ऐसे, और यहाँ पर क्या होगा, एनिमल इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोडा में एग्जांपल जो है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल है कुछ, तो पाइला, ठीक है, पाइला, तो पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल और पॉन्ड स्नेल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल और पॉन्ड स्नेल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पाइला जो है ना, ये समर में एस्टिवेशन शो करता है, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है, स्लीप कहते हैं, समर में, ज्यादा समर है, गर्मी है, तो वो क्या होगा, धरती के नीचे चला गया, ठीक है, दैट इज एस्टिवेशन। अगर ये विंटर में करता है तो इसको क्या कहेंगे, हाइबरनेशन, ठीक है। तो ये समर स्लीप करता है, एस्टिवेशन। तो एक चीज याद रखेंगे, पहला क्या है, इट शोज क्या, समर स्लीप, समर स्लीप, और इसको क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। तो ये स्नेल्स कुछ क्या है, स्नेल्स शो समर स्लीप एस्टिवेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पाइला, ठीक है। पाइला के बाद, ठीक है, इसके बाद देखेंगे पाइला के बाद दैट इज हेलिक्स, हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हेलिक्स का मतलब है गार्डन स्नेल, तो गार्डन में पाया जाएगा, मतलब लैंड स्नेल है। उसी तरह लाइमेक्स है, लाइमेक्स, ठीक है। तो लाइमेक्स को स्लग कहते हैं, ग्रे स्लग, ठीक है। तो सिंपली स्लग, SLUG स्लग कह सकते हैं, और ग्रे स्लग, सिर्फ स्लग भी कह सकते हैं, और GRAY ग्रे स्लग, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों शेललेस होते हैं, मतलब ये वाला दोनों में शेल एब्सेंट होता है, सेल इज -NT। हालांकि हम गैस्ट्रोपोडा में बताए थे स्पाइरली कॉइल्ड सेल होता है, लेकिन ये क्या है, इसमें सेल -NT एब्सेंट, हेलिक्स और लाइनेक्स में सेल नहीं होते हैं, ठीक है। ये लैंड पर पाए जाएंगे। उसी तरह देखेंगे दैट इज प्लेनोर्बिस, ठीक है, प्लेनोर्बिस, फैजियोलाइपेटिका में देखे थे, वहां पर
सेकेंडरी होस्ट देखे थे, प्राइमरी होस्ट सीप था, सेकेंडरी होस्ट स्नेल था। तो स्नेल में कौन कौन सा था? प्लेनॉर्बिस था, लिमने था, LYMNE लिमने, ठीक है। और तीसरा कौन सा? बोलिनस, बताए थे ना। तो बोलिनस, तो ये सब क्या हुआ? सब के सब स्नेल है, ठीक है। ये ऑल आर स्नेल्स। तो वहां पर सेकेंडरी होस्ट था बोलिनस, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट और क्या हो जाएगा? नेक्स्ट विल बी, कह सकते हैं दैट इज डोरिस सी लेमन, ठीक है। क्या कहते हैं? डोरिस और सी लेमन। और भी कह सकते हैं सिप्रे। आप सुने होंगे पहले क्या होता था, अभी मनी है ना, अभी मनी है, तो जब पैसा नहीं था उस समय तो चावल के बदले दाल लेते थे, उस तरह करते थे ना। उसी तरह कौड़ी एक चलता था, COWRI, कौड़ी छोटा छोटा होता था। जैसे अभी सिक्का है ना, कॉइन्स, तो उस समय कौड़ी होता था, ठीक है। तो कौड़ी को उतना मानते थे कि इतना रुपया इतना के बराबर है, तो कौड़ी यही है सिप्रे, ठीक है। तो कौड़ी, तो इसको कहते हैं COWRI, ठीक है, कौड़ी, ठीक है। और इसी को कहते हैं दैट इज सिप्रे, साइंटिफिक नेम इज सिप्रे, CYPRAE, सिप्रे। इट इज कॉमनली नोन एज COWRI। कहते हैं ना कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर देंगे, मतलब कि इनिशियली दिस कौड़ी वाज यूज्ड एज अ करेंसी, ठीक है। ये कौड़ी क्या है? यहां लिख दे रहे हैं COWRI, कौड़ी इसको कहते हैं। तो ये कौड़ी क्या है? इट वाज इनिशियली यूज्ड एज करेंसी, ठीक है, यूज एज करेंसी, मुद्रा के रूप में यूज करते थे शुरू में, ठीक है। करेंसी COWRI, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स है, ठीक है। ये कह सकते हैं डोरिस, DORIS, सी लेमन कहते हैं इसको, सी लेमन, ठीक है। इसके बाद एप्लीसिया, APLYSIA, एप्लीसिया, इसको सी हेयर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे हुए सीबीएसई में, सी हेयर के इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सी हेयर? तो ये देखिए एप्लीसिया, ये इंपॉर्टेंट जो है ये है डोरिस सी लेमन, एप्लीसिया, ये सब तो याद रहेगा। कौरी, हेलिक्स, पाइला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। इतने जो जो ठीक किए हैं एटलीस्ट वो तो एकदम रट ही जाना है, लेकिन और सब भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह और भी है हेलियोटिस, हेलियोटिस ईयर सेल, शेल, ईयर शेल, ईयर जैसा शेल होता है इसका, ठीक है। हेलियोटिस क्या कहेंगे? ईयर सेल। पटेला, लिम्पेट, पटेला लिम्पेट, LIMPET, ठीक है। तो ये आपको जो टिक किए हैं इंपॉर्टेंट जो है कौन सा? नियोपिलिना, काइटन, डेंटेलियम, पाइला, सिप्रे, डोरिस, एप्लेसिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन इतने आपको याद रखने टिक वाले। नेक्स्ट पेलिसेपोडा, ठीक है। पेलिसेपोडा मतलब क्या हुआ? इसी में क्या कहते हैं? बाइवल्विया, बताए थे इसी को, बाइवल्विया, और लैमली ब्रैंकिया, ब्रैंकियाटा। तो यहां पर एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एग्जांपल्स, तो इसमें एग्जांपल देखेंगे दैट इज यूनियो, UNIO, ठीक है। तो यूनियो लैमेलिएट्स कहते हैं, यूनियो लैमेलिएट्स। तो लैमेलिएट्स मतलब लैमली ब्रैंकियाटा, इसी को कहते हैं, बाइवल्विया को लैमली ब्रैंकियाटा। तो यूनियो जो होता है ना, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। क्या हुआ? फ्रेश वाटर। तो इसको फ्रेश वाटर MUSSEL, क्या कहते हैं इसको? फ्रेश वाटर मसल, MUSSEL, ठीक है। उसी तरह मराइन वाटर में भी होते हैं, ठीक है। तो मराइन वाटर में जो तो होते हैं उसको माइटिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटिलस, ठीक है। तो ये मराइन वाटर होते हैं, ठीक है। तो माइटिलस इज वाटर, इट इज मराइन मसल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मराइन वाटर में पाया जाता है। तो ये MARIN, मराइन, MUSSEL, मसल, ठीक है। तो देखिए फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है और मराइन वाटर में भी पाया जा रहा है। तो दे आर कॉमनली नोन एज, ये फ्रेश वाटर मसल, ठीक है, MUSSEL, ठीक है, और मराइन मसल। तो देखिए हम बताए थे पेलिसेपोडा बाइवल्विया, इसमें हम बताए थे कि दे आर एक्चुअली एक्वेटिक लिखे थे। एक्वेटिक मतलब क्या हुआ? देख रहे फ्रेश में भी पाया जा रहा है और मराइन में भी पाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें देख रहे लैंड में भी पाया जा रहा है, ये सब कुछ पानी में भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये दिस इज यूनियो माइटिलस, ठीक है। इसके बाद एक होता है, ठीक है, एक होता है टोरेडो कहते हैं इसको, ठीक है। तो टोरेडो क्या होता है? इसको शिप वर्म कहते हैं, ठीक है, टोरेडो,
TOREDO, टोरेडो। तो टोरेडो को हम शिप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शिप वर्म। क्या है शिप वर्म? SHIP मतलब क्या होगा? दैट इज नोन एज शिप वर्म। TOREDO, टोरेडो। ठीक है, SHIP शिप वर्म। ठीक है, क्यों कहते हैं शिप वर्म? क्योंकि ये समुद्र में जैसे पानी में है ना, तो पानी में जो शिप है, जहाज, उसमें भी छेदा, वुड में, लकड़ी में छेदा करके अंदर घुस सकता है। ठीक है, तो हम बताए थे ना कि डिगिंग के लिए, बताए थे कि डिगिंग के लिए जो है फुट क्या होता है? प्लगिंग टाइप का होता है, तो इसी में होता है, तो वो डिग करके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो शिप वर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डैमेजेस वाटर, शिप। ठीक है, शिप, जहाज को भी डैमेज कर देता है ये, इंटर बाय बोरिंग इनसाइड द वुड। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको? दिस इज टोरेडो। ठीक है, इसके बाद मोती जो पहनते हैं, व्हाइट वाला मोती जो होता है, वो जो गला में पहनते हैं मोती, चाहे उसका ये बनाते हैं मोती जो गोल का, पर्ल कहते हैं मोती, कहां से मिलता है? तो इसी में, पेलिसिपोडा से ही, इसी में आता है मोती बनाने वाला वो एनिमल। तो इसको कहते हैं पिंक टाडा। क्या कहते हैं? पिंक टाडा। ठीक है, PINCTADA, पिंकटाडा। पिंकटाडा वल्गरिस होता है, पिंकटाडा और भी स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो पिंकटाडा लिख रहे हैं, तो पिंकटाडा वल्गरिस। ठीक है, तो ये क्या है पिंकटाडा? इससे पर्ल मिलता है ना इंडिया में, तो इंडियन पर्ल ओइस्टर कहते हैं। इंडियन PEARL, पर्ल, OYESTER, ओइस्टर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है हम सब लिखवा दिए हैं, ये 3। ठीक है, यूनियो, टोरेडो, पिंक टाडा। ठीक है, और भी एग्जांपल है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। सिफेलोपोडा में आते हैं, तो सिफेलोपोडा, तो नाम से यहां पर लग रहा है, सिफेलो मतलब क्या होगा? सिफेलो मतलब हेड, बता चुके हैं ये हेड, और पोडा मतलब लेग और फुट। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉमनली नोन एज हेड फुट एनिमल्स। ठीक है, मतलब क्यों कहते हैं हेड फुट एनिमल्स? इसलिए कहते हैं कि जनरली यहां पर देखिए, हम लोग का हेड कहां पर है? फुट पर है ना। हम लोग में हेड इज लोकेटेड ऑन फुट, लेकिन यहां पर हम कहते हैं फुट इज लोकेटेड ऑन हेड। फुट इज लोकेटेड ऑन, कहां पर? हेड। कहने का मतलब ये ऐसे है ना, ये फुट जो है नीचे, ये ऐसे, मतलब कि दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश, DEVIL। तो ये ट्रू फिश नहीं है, पाइसेस नहीं है, दैट इज डेविल फिश। ठीक है, कितने आर्म्स होते हैं? 8 आर्म्स। ठीक है, इसके बाद सीपिया, SCPIA, इसको कहते हैं कटल फिश, CUTTLE, कटल फिश। तो ये फिश नहीं है, ठीक है, ट्रू फिश नहीं है, कटल फिश। इसके बाद लोलिगो, LOLIGO, लोलिगो, इसको कहते हैं SQUID, स्क्विड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्क्विड। तो कह सकते हैं ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो। ठीक है, एक क्या होता है, एक स्क्विड और होता है, वो सबसे बड़ा होता है। इन्वर्टिब्रेट जितना भी है ना, पोरिफेरा से इन्वर्टिब्रेट है ना, सबसे बड़ा जो होता है वही। ठीक है, जाइंट स्क्विड। तो जाइंट स्क्विड को कहते हैं आर्की, ARCHI, आर्कीट्यूथिस। ठीक है, ARCHI, आर्की, TEUTHIS। ठीक है, आर्कीट्यूथिस। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? जाइंट स्क्विड कहते हैं। इट इज नोन एज जाइंट स्क्विड। स्क्विड में सबसे बड़ा, तो ये आर्कीट्यूथिस जाइंट स्क्विड इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट है उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? जाइंट स्क्विड। ठीक है, लार्जेस्ट जाइंट स्क्विड में। ठीक है, इसके बाद यहां पर सीपिया जो है कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, और इसी स्क्विड को एक और नाम है, इसको आप कह सकते हैं सी एरो, यहां लिख दे रहे हैं SQUID, स्क्विड, और सी एरो भी कहते हैं, ARROW। ठीक है, ये हो गया आर्कीट्यूथिस। और भी कह सकते हैं कौन सा? नौटिलस। नौटिलस तो देखे थे ना, तो इसको पर्ली नौटिलस कहते हैं, नौटिलस ही कहते हैं। ठीक है, तो पर्ली नौटिलस। ठीक है, अगर कोई पूछ देगा कि सबसे
इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीज जिससे मिलता है कौन सा क्लास है, ठीक है, मतलब सबसे बेनिफिशियल और प्रीशियस, ठीक है। तो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट क्लास कौन सा है, तो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कौन है, पर्ल मिलता है वही ना, ठीक है। तो कौन सा है, दैट इज बाइगोनिया और पेरिसेपोडा, ठीक है। शिप को कौन डिस्ट्रॉय करता है, टोरेडो, शिप वर्म इसीलिए नाम पड़ा है, ठीक है। इसके बाद ये याद रखेंगे, डोरिस को, सी लेमन किसको कहते हैं, सी हेयर किसको कहते हैं, ठीक है, सी माइका किसको कहते हैं, ठीक है। तो सी वाला बहुत है, सी पोटैटो देखे थे, बहुत सारा, सी मेट्रिड, सी अनिमोन देखे हैं, सी पेन, सी फैन, सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो ये हम क्या किए, एक जगह लिख दिए, दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज और आप जान लेंगे थोड़ा सा, एक चीज और इंपॉर्टेंट जो है वो इंक ग्लैंड के बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी ऑक्टोपस सिफेलोपोडा है ना, इसमें क्या है, साइफन जो है वो क्या बना रहा है, साइफन ना, साइफन प्रेजेंट है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें सिफेलोपोडा में, ठीक है, तो सिफेलोपोडा में आप लास्ट में कहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। तो सिफेलोपोडा में क्या होगा, इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट, इसमें इंक ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इंक ग्लैंड क्या के लिए है, ये फॉर डिफेंस, ठीक है। तो इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट फॉर डिफेंस। तो यहां पर हम कहीं लिख देते हैं कि ऑक्टोसिफेलोपोडा में इसको लिख दिया जाए, कहां लिख दें, चाहे इधर लिख देते हैं, आपको नोट करके आप लिख लेंगे, सिफेलोपोडा में, सिफेलोपोडा में इंक ग्लैंड होता है, इंक ग्लैंड प्रेजेंट फॉर क्या के लिए, डिफेंस, DEFENS, डिफेंस के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, इंक निकालता है, स्मोक स्क्रीन बना दिया और वो क्या हुआ, कोई एनिमी देखा उससे भाग गया, तो कैमोफ्लेज शो करता है किसी से बचने के लिए। तो इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सिफेलोपोड क्लास में, ठीक है। इसके बाद सिफेलोपोड में इंक ग्लैंड के अलावा क्या है, साइफन भी तो है, साइफन, ठीक है। तो साइफन क्या होता है, व्हाट इज साइफन, एक्सेलेंट पोर, ठीक है। क्या है ये, EXHALENT, एक्सेलेंट पोर है, ठीक है। तो साइफन क्या है, इट इज एक्सेलेंट पोर, EXHALENT पोर। तो एक्सेलेंट पोर ये क्या होता है, पानी बाहर फेंकता है जोर से, तो जोर से फेंकेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा ना, तो ये मूवमेंट, तो पीछे आता है आगे जाता है इस तरह करके, तो वो सब बता चुके हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो इंक ग्लैंड पूछेगा किसमें होगा, साइफन किसमें होगा, एक्सेलेंट पोर क्या हो गया, जेट लाइक प्रोपोर्शन हो रहा है, जेट जैसा भी पीछे आ रहा है फिर आगे जा रहा है इस तरह से, तो ये कहां पर होगा, सब सिफेलोपोड में और CPR कटल फिश इस सब में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन।